जिंदगी समझने से नहीं चलती, स्वीकार करने से चलती है। समझ तो हम बहुत कुछ लेते हैं, पर स्वीकार वहीं तो लड़खड़ा जाते हैं। बिल्कुल। अकल ऊंचाई दिखाती है पर आत्मा गहराई। ऊपर चढ़कर सब देख लेते हैं पर भीतर उतरकर बहुत कम। क्या बात है। आज हम काउंसलर अजय भल्ला की किताब Why Silence Wins Every Battle के डार्क ट्रूथ एडिशन पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। राइट। और ये पड़ताल इस बात की है कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम स्मार्ट होना कहते हैं, कहीं वो हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इल्यूजन तो नहीं बन गया है। बिल्कुल। और काउंसलर भला एक बहुत ही चुभने वाला सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं हम घंटों फिलॉसफी पर डिबेट कर सकते हैं, घंटों, लेकिन इमोशनल डिस्कम्फर्ट का एक पल भी वो हमसे हैंडल नहीं हो पाता। सही बात है। हम शांति पर किताबें पढ़ते हैं, Yet we live like prisoners of our own anger. हम जानते हैं कि सही क्या है, we know what's right, पर फिर भी हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमें डिस्ट्रॉय करती है। वाओ। तो चलिए इसी को अनपैक करते हैं। लेखक का कहना है एन इंटेलेक्ट दैट कांट हील द माइंड इज नॉट इंटेलिजेंस, It's just ego wearing glasses. इट्स जस्ट ईगो वेयरिंग ग्लासेस। क्या बात है। तो मतलब ये है कि हमारा ज्ञान, हमारी इंटेलिजेंस, वो हमें बेहतर बनाने का नहीं बल्कि सिर्फ सुपीरियर फील करने का एक टूल बन गया है। Exactly. वो ईगो का चश्मा है। और यहीं से कुछ बहुत जरूरी सवाल उठते हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। जैसे ऐसे ब्रिलियंट ब्रेन का क्या फायदा अगर एक छोटी सी इंसल्ट आपकी डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है? पॉइंट है। उस नॉलेज की क्या वैल्यू है अगर खामोशी आज भी आपको एक हार जैसी लगती है? और सबसे बड़ा सवाल कि हम खुद को वाइज क्यों कहें जब हम बार बार अपनी ही इमोशन से हार जाते हैं। एग्जैक्टली। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज काउंसलर भल्ला हमें वो 5 ब्रूटल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करते हैं जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। ओके, लेट्स हियर देम। पहला, आप दूसरों को इतनी आसानी से अपने इमोशंस कंट्रोल करने क्यों देते हैं? दूसरा, अगर पता है कि गुस्सा शांति को खत्म कर देता है तो फिर भी गुस्सा ही क्यों चुनते हैं? ये तो हम सब करते हैं। सब करते हैं। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सच में स्ट्रांग हैं तो आपकी ईगो को इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? वाओ। चौथा, आप रिएक्ट तो तुरंत करते हैं पर रिग्रेट अंत तक क्यों करते रहते हैं? और पांचवा सवाल, जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है, इफ यू सो इंटेलिजेंट व्हाई आर यू स्टिल सफरिंग? ओफ, ये आखिरी सवाल, ये तो आपको अंदर तक हिला देता है। और यहीं पर मुझे लगता है लेखक एक बहुत ही डार्क ट्रूथ सामने रखते हैं। हाँ। Anyone who can be provoked can be controlled. जिसे भी उकसाया जा सकता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। And slaves always react. Only the free can remain silent. गुलाम हमेशा रिएक्ट करते हैं, सिर्फ आजाद लोग खामोश रह सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो साइलेंस है ये कोई कमजोरी या भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। It is mastery, it is self-control, it is power. पावर? हाँ, पावर। खामोशी में ही आपका दिमाग आपसे लड़ना बंद करता है और शांति लौटती है। ये खामोशी एक तरह से कहती है I see your game, but I refuse to play. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। मतलब इस पावर और वीकनेस के बीच की लाइन कैसे पता चलती है? ये लाइन डिसाइड होती है आपके इंटेंशन से। क्या आप डर से चुप हैं या कंट्रोल से? राइट। जब आप इंटेंशनली चुप रहते हैं तो आप पावर वापस अपने हाथ में ले रहे हैं। काउंसलर भल्ला इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? वो कहते हैं अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत और ना ही उसे एक्सप्रेस करो। तो फिर करें क्या? जस्ट ऑब्जर्व इट, उसे देखो और उसे अपने आप चलकर खत्म होने दो, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह। मतलब हर रिएक्शन आपको एक पपेट बनाता है। एग्जैक्टली। एक पपेट। और हर खामोशी उन धागों को काट देती है। और धीरे धीरे आप अनटचेबल, अनशेकेबल, अनप्रोवोकेबल बन जाते हैं। तब ये एहसास होता है कि बहस जीतना पावर नहीं है, नहीं, खुद को जीतना असली पावर है। बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी बैटल द लाउड वंस फॉल, द साइलेंट वंस राइज। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका निचोड़ क्या है? काउंसलर भल्ला एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं। हाँ, वो कहते हैं पूरी जिंदगी खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने में लगा दी, ये दिखाने में कि आप सही हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। बट टेल मी ऑनेस्टली, हैज एनी ऑफ दैट ट्रूली ब्रॉट यू पीस? एंड दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्योंकि असली शक्ति दूसरों को हराने में है ही नहीं, असली शक्ति तो अपने अंदर के केओस को हराने में, अपने अंदर की जो उथल पुथल है उसे शांत करने में। एग्जैक्टली। तो लेखक कहते हैं अपने इंटेलेक्ट को बहस करने के लिए नहीं,
बल्कि अपने दर्द को सुनने के लिए इस्तेमाल करो। अपनी विजडम को हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करो। दुनिया तो टेस्ट करती रहेगी, लोग प्रोवोक करते रहेंगे, लाइफ चोट पहुंचाती रहेगी, ये तो सच है। ये तो साइकिल है। बट अगर आपकी इंटेलिजेंस आपकी ढाल बन जाए, आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाए, और आपकी अवेयरनेस आपकी रोशनी, तो धीरे धीरे वही दिमाग जो कभी तकलीफ पैदा करता था आपका सबसे बड़ा हीलर बन जाएगा। वाओ। Because the ultimate victory is not over others. The ultimate victory is when your own heart bows down to your peace. अंत में काउंसलर भल्ला का संदेश बिल्कुल साफ है। यूज योर इंटेलेक्ट वाइजली, यूज इट टू राइज, यूज इट टू हील। That is where your real freedom begins. बिल्कुल, आपकी असली आजादी वहीं से शुरू होती है। एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। बताइए। इस हफ्ते अपने अंदर की कौन सी एक लड़ाई है जिसे लड़कर नहीं बल्कि सिर्फ खामोश रहकर जीता जा सकता। Last but not least, what I share on YouTube is only my perspective, not an imposed thought. If it resonates with your soul, keep it. If not, let it go with love. Your destiny is unique. Move forward in divine light. Meditation is the ultimate medicine for all the illusions we cling to. No other way. वो कहते कि उनका हर शब्द और विचार उनके सतगुरु की कृपा से ही बहता है। और ये याद रखना है. In this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessings of the Sadguru. We will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.